नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें, बैठक में जीएसटी संग्रहण में प्रगति, आगामी रणनीतियों और कर संग्रहण में वृद्धि के लिए प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की गई। वहीं साथ ही जीएसटी चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, ताकि राज्य के राजस्व में मजबूती और पारदर्शिता जो है वो बनी रह सके। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य साफ है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना। राज्य के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण में पारदर्शिता, समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जीएसटी संबंधित मामलों में दक्षता और विश्वास में वृद्धि हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश के बहुत चर्चित जीएसटी घोटाले में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, भोपाल पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के मरवाही से शेख जफर को गिरफ्तार किया है, जिसे इस घोटाले के मुख्य आरोपी विनोद सहाय का सहयोगी बताया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 25 जून 2025 को मुख्य साजिशकर्ता विनोद सहाय को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि शेख जफर मूल रूप से मध्य प्रदेश के अनूपपुर का रहने वाला है और वो विनोद सहाय के साथ मिलकर फर्जी बिलों और शेल कंपनियों के लिए करोड़ों रुपए का कोयला व्यापार दर्शाकर हेराफेरी कर रहा था। मरवाही से गिरफ्तार किए गए शेख जफर को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कर रही है, जिससे इस जीएसटी घोटाले में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के पश्चात अग्रवाल ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, संवर्धन और राजकीय कार्यों में आधिकारिक उपयोग को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूँ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में जुड़ना मेरे लिए गौरव का विषय है। तो ये बयान जो है वो सांसद बृजमोहन को की तरफ से दी गई है, क्योंकि बृजमोहन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र मंत्रालय में सलाहकार समिति के उनका सदस्य उन्हें बनाया गया और इस सदस्य बनने पर उन्होंने सभी का आभार जताया है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर और उसके गुर्गों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं, जहां एक कारोबारी गजानंद सिंह ने हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल कारोबारी गजानंद सिंह ने आरोप लगाया है कि रोहित तोमर और उसके साथी दिव्यांश तोमर, 2 कलेक्शन एजेंट आकाश मिश्रा और योगेश सिन्हा ने कारोबारी से 15 लाख रुपए के बदले 50,51,000 रुपए से ज्यादा की वसूली की है। इसके अलावा आरोपी ने उनके जमीन के दस्तावेज और गहने भी ले गए। वहीं इसे लेकर कारोबारी ने मामला दर्ज कराया है। 2 थानों में 6 एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। दर्ज पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक रोहित तोमर और उसके साथियों पर 2 थानों में कुल 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस के कार्रवाई को लेकर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। तो रोहित तोमर और उसके साथियों पर एक और एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है। 2 थानों में 6 एफआईआर जो है वो पहले से ही दर्ज है। दोनों फरार चल रहे हैं, लेकिन एक और व्यापारी द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कराया गया है, जिससे इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोपी जो हैं फरार हैं और उन पे कई
एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि आरोपी को पकड़ा जा सके। आपको बता दें, ये दोनों आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोहित तोमर, उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, 2 थानों में 6 एफआईआर दर्ज, फिर भी पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। आपको बता दें, रोहित तोमर की ये मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक और एफआईआर जो है वो दर्ज किया जा चुका है। हालांकि पुलिस की पकड़ से दोनों आरोपी जो है अभी भी फरार है। हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इनके खिलाफ वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लंबे समय से ये दोनों भाई जो हैं वो फरार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है इन्हें नहीं पकड़ पाई है। जी प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं कि इतना बड़ा अपराधी है, राजधानी रायपुर का मामला है। अब आप समझ सकती हैं कि बिना शासन प्रशासन की संलिप्तता से इतना बड़ा अपराधी, जिसके ऊपर 6 एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हो गया, वो गंभीर धाराओं में, उसके बाद उसकी जो संपत्ति है वो भी अवैध है। नगर निगम को भी पता है, शासन प्रशासन को पता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और रही बात जो है, अब आप ये भी आपको भी जानकारी है, पूरे देश की जनता को भी जानकारी है, सभी को जानकारी है कि एक गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर होता है तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है। क्योंकि अगर पकड़ा नहीं जाता तो उसके मतलब तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, घर की कुर्की तक हो जाती है। लेकिन इस मामले में, तोमर बंधुओं के मामले में पुलिस की सुस्ती देखने को मिल रही है। लेकिन मनोज, पुलिस की तरफ से क्या कुछ सफाई जो है इसे लेकर दी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों आरोपी फरार हैं। जी, अब आप ये अंदाजा लगा सकती हैं प्रज्ञा कि क्या उसको आसमान खा गई या जमीन खा गई। अगर पुलिस चाह जाए तो कोई अपराधी जो है वो बच सकता है। ये सबसे बड़े सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है। और वहीं बात कर लें, अब तो लोगों के जबान से यह होने लगा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पुलिस द्वारा की जा रही है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। और अब आप ये समझ लीजिए कि राजधानी के 2 थाने में उसके ऊपर 6 एफआईआर गंभीर धाराओं में उन लोगों के ऊपर, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई देखने सुनने को नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा। बिल्कुल मनोज, शासन प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है, क्योंकि इतने एफआईआर के बावजूद भी अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। काम का झांसा देकर एक मजदूर महिला को घर बुलाया गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो वहां से भागी और मदद के लिए सैलून गई, तो वहां इंसान के शक्ल में बैठा दरिंदा उसे 16 घंटे तक बंधक बनाया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला राजधानी के धरसीवा इलाके का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। वहीं महिला के साथ दरिंदगी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें, रायपुर से ये दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है, जहां महिला के साथ ये दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, दुष्कर्म का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, क्या कैसे ये घटना हुई और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस घटना में? प्रज्ञा, देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी में राजधानी पुलिस की लगातार
जो दावे हैं उनके दावे की पोल खोलता है यहाँ के आपराधिक घटनाओं की। पुलिस दावे करती जरूर है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि राजधानी जैसे एरिया में, वो भी धरतीवा एरिया जो पूरा औद्योगिक प्लांट का एरिया है, जहाँ पर 24 घंटे जो है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, प्राइवेट एजेंसियां भी तैनात हैं और सरकारी तंत्र के भी लोग, पुलिस के जवान भी वहाँ आए दिन गश्त करते रहते। उसके बावजूद एक महिला के साथ जो है इतनी घिनौनी हरकत हुई है, जिससे जो है पूरी राजधानी शर्मसार हो गई है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक महिला को काम के बहाने आदमी बहाने से ले जाता है, वो उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, किसी तरह से महिला वहां से जान बचाकर भागी है, तो अपनी आबरू बचा के भागी है। उसके बाद एक दुकान में, अब ये आप खुद सोच सकती है कि एक दुकानदार को राजधानी जैसे जगहों में उतनी हिम्मत हो जा रही कि दुकान का शटर गिराकर 16 घंटे तक महिला को बंधक बना के उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये कहीं न कहीं राजधानी पुलिसिंग व्यवस्था की पोल खोल रहा है। ऐसी घटनाएं जो लगातार आए दिन देखने सुनने, कहीं चाकूबाजी हो जा रही, सिर्फ पुलिस के दावे देखने सुनने को। मनोज, अभी तक इसमें जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ क्या कुछ और एक्शन लिए जा सकते हैं? जी प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, वो इसको कहा जा सकता, वो भी सैलून की दुकान खोला था, मीडियम क्लास का आदमी था, तो उसके ऊपर और वो वहीं का निवासी था, सीमा क्षेत्र का ही, तो आसानी से पुलिस वालों को मिल गया, तो उसको दबोच लिए। दबोचने के बाद तुरंत उसको जो है न्यायालय में पेश किए, न्यायालय द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। तो लेकिन वहीं पुलिस की बड़ी घटनाओं को आप देख सकते हैं राजधानी में, जैसे तोमर बंधुओं की बात कर ले तो उस पर पुलिस के कार्रवाई कुछ देखने सुनने को नहीं। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से लगातार अपराध जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खुद राजधानी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है खुलेआम और पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बरसात की सीजन की शुरुआत हो गई है। किसानों के लिए बरसात का सीजन त्योहार जैसा होता है। ऐसे में किसान फसल जुताई बुआई में लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ बारिश में और भी हरा भरा हो जाता है। आपको बता दें, धान की खेती के साथ हरा रंग चढ़ने लगा है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, वैसे ही भूपेश बघेल खेतों में अक्सर जाते रहते हैं। वो किसानी से जुड़ी हुई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा भी करते हैं, लेकिन खेतों में उनकी जो तस्वीरें अभी तक आती रही हैं उनमें आपने उन्हें और उनके बेटे को ही देखा होगा, लेकिन आज जो तस्वीर उन्होंने शेयर किया है कुछ और खेती की नई तकनीक को लेकर खास भी है। भूपेश बघेल ने नई तकनीकी के साथ खेती करने और पूरे परिवार के साथ रोपाई करने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को 2 साल में डबल पैसे की लालच देकर लाखों लोगों की ठगी करने वाले कंपनियों को पुलिस द्वारा धीरे धीरे गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी ही एक कंपनी गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड के द्वारा 311 लोगों को निवेश के नाम पर 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए थे। आरोपी को पुलिस ने आष्टा जिला सीहोर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का पुलिस को लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें 6 साल से यह आरोपी फरार था। 311 लोगों से 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी कर यह कंपनी अपना ऑफिस बंद कर डायरेक्टर जो है वो फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के आदिवासी दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी बरबसपुर का कलेक्टर दीपक सोनी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी ने निरीक्षण किया है। विगत दिनों यहां डायरिया फैल गया था। साथ ही मौसमी सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दीपक सोनी, जिला चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी ने एक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं और रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण किया। वहीं पीएचडी के अधिकारियों को पानी की सप्लाई पर पूर्ण रूप से साफ सफाई और साफ
पानी की सप्लाई गांव में करने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने अस्पताल के एक्सरे कक्ष, महिला वार्ड, दवा वितरण, नेत्र परीक्षण लैब कक्ष तथा साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए कहा। पीएससी भवन में भी निर्माण और कार्यों की तकनीकी खामियों और निरीक्षण किया गया। और साथ ही बरसात के मौसम में दूरस्थ अंचल में हमेशा डायरिया फैल जाता है, इसे रोकने के लिए सभी कर्मचारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। उल्टी दस्त से पीड़ित ग्रामीणों को हर हाल में सुविधा देनी होगी, ये भी कहा गया। और इस तरह के निर्देश जो है वो डीएम की तरफ से दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर इस साल राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृज मोहन अग्रवाल की पहल पर भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा राजधानी में एक भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले किया जाएगा। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति, प्रेरणा, गर्व का भाव जगाने वाला होगा। इस आयोजन की स्वीकृति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि सांसद बृज मोहन अग्रवाल द्वारा किए गए आग्रह पर भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण टीम को रायपुर में प्रदर्शन के लिए समय भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय वायु सेना की टीम द्वारा निर्धारित अभ्यास और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए संपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोरबा जिले के केनकटी खार गांव में देर रात कोबरा सांप के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, द्वारिका एक्का के घर में घुसे इस विषैले सांप ने एक मुर्गी को मार डाला और दूसरी को निशाना बनाने ही वाला था कि तभी घर वालों की नजर उस पर पड़ी। परिजनों ने तत्काल स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट अविनाश यादव को फोन पर बुलाया। कुछ ही देर में अविनाश और उसकी टीम ने सावधानी पूर्वक कोबरा को रेस्क्यू कर लिया और सभी को राहत दी। रेस्क्यू के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। अविनाश यादव ने लोगों से बारिश के मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। उनका कहना है कि बरसात के दौरान सांप अक्सर सूखी जगहों या घरों की ओर रुख कर जाते हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नक्सल मुठभेड़, ग्रामीण महेश कुंजाम के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जांच समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए घटना की जानकारी दी है। जांच समिति के अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महेश कुंजाम एक आदिवासी किसान था, जिसे पुलिस वालों ने 1 लाख का इनामी नक्सली घोषित कर फर्जी एनकाउंटर किया है। आप नेत्री प्रियंका ने कहा कि महेश कुंजाम के सभी परिचय पत्र, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध है। गांव वालों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। आयोग गठन कर इस मामले की न्यायिक जांच की जाए। आयोग का गठन किया, एक जांच दल का गठन किया गया था और उस जांच दल में लगभग 8 लोगों की कमेटी थी और उसके अलावा जो बीजापुर के और बस्तर संभाग के हमारे लीडर्स थे वो भी शामिल थे। उसकी अध्यक्षता मेरे हाथ में दी गई थी और उसमें हम लोगों ने लगभग आज 5वां दिन है शायद मैं जब रायपुर पहुंची हूँ, वहाँ से लौट करके मैं यहाँ पर आई हूँ। उसमें हमने एक बार बीता जो यहाँ की टाइगर रिजर्व का इलाका है वहाँ पर जा करके परिवार से भी मुलाकात की, गाँव वालों से भी मुलाकात की और एक बात निकल के आ रही थी, वो रसोइये का काम करता था। इसके संबंध में जो स्कूल, जिस स्कूल का रसोइया बताया जा रहा है, उस स्कूल के जो टीचर है उनका नाम है नागेश वेलादी। नागेश वेलादी जी से भी बहुत अच्छी से बातचीत हमने की, उसको रिकॉर्ड भी हमारे पास वीडियो टेस्टिमनी है उसकी, और वो रसोइये का काम करता है। इसके संबंध में दस्तावेज क्या हो सकते हैं, आम जीवन में उसके पास क्या दस्तावेज थे, तो उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ज़मीन संबंधी जो कागज़ होते हैं और उसकी वाइफ का बैंक का खाता और जो महेश कुंजाम जो मृतक है उसका भी बैंक खाता हमने देखा। उसके ट्रांजैक्शन को भी हमने चेक किया। उसको हर महीने सरकारी पैसा वेतन के तौर पर आता था और जो स्टेटमेंट्स वो तमाम। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।